हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब स्टडी किया था। आज की क्लास में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट पैरेलल मीडियम पढ़ेंगे और थ्रू अ कंपाउंड स्लैब। कंपाउंड स्लैब मीन्स इसके पहले की जो हमने स्लैब में स्टडी की थी उसमें स्लैब ओनली ग्लास की बनी हुई थी, बट इसमें जो स्लेब रहेगी वो दो डिफरेंट मीडियम से मिलकर बनी रहेगी। पहली जो वो रहेगी पार्ट उसका रहेगा वो वाटर से रहेगा मिलकर बना हुआ, और सेकंड जो पार्ट रहेगा वो किससे मिलकर बना होगा, वो ग्लास से मिलकर बना होगा। ओके, तो इसमें हम पहले रे डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसको हम स्टडी करेंगे। ओके, तो हमारे पास डिफरेंट पैरेलल मीडियम है। जैसे फर्स्ट मीडियम है एयर, ओके, देन सेकंड आ जाता है वाटर, देन थर्ड ग्लास, और फोर्थ फिर से क्या आ जाता है, एयर आ जाता है। ओके, अब हमें पता है कि एयर एक रेयर मीडियम है। ओके, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पर। ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। ओके, ये इंसिडेंट लाइट रे है। अब यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से वाटर में। एयर एक रेयरर मीडियम है और वाटर कैसा है, डेंसर मीडियम है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो ये बेंड हो जाएगी, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, अब इस कंडीशन में नॉर्मल और रिफ्रेक्टेड, ये रिफ्रेक्टेड बन जाएगी, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो इसको हम R1 नाम दे देते हैं। ओके, फिर हम एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं क्योंकि एक और रिफ्रेक्टिव सरफेस आ जाती है यहाँ पर। ओके, तो ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। ओके, अब इस कंडीशन में नॉर्मल और इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे हो जाएगी। ओके, तो ये वाला भी ज्योमेट्री के नॉलेज से कितना हो जाएगा, R1। अगर ये R1 है तो ये भी R1 रहेगा। ओके, अब लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही है, तो ग्लास कंपैरिजन में वाटर कैसा है, रेयरर मीडियम है, और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। तो फिर क्या होगा, फिर होगी बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर से नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगी। ओके, इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम दे देते हैं R2। ओके, अब यहाँ पर फिर से एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल। ओके, अब लाइट रे का फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, कहाँ से कहाँ, ग्लास से एयर में। तो ग्लास कैसा मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, और एयर कैसी है, रेयरर मीडियम। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, अब इस कंडीशन में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, R2, क्योंकि हमें पता है कि ज्योमेट्री से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। R2 ये है तो ये भी R2 ही रहेगा। ओके, और जो लास्ट रे बाहर निकलते उसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं, और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। ओके, तो ये है पूरा रे डायग्राम। ठीक है, फर्स्ट लाइट रे एयर टू वाटर गई, रेयर टू डेंसर गई, तो क्या हो गई, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर वाटर टू ग्लास, फिर रेयर टू डेंसर गई, फिर बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, और लास्ट में ग्लास टू एयर मीन्स डेंसर टू रेयर गई तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर ये R1 है तो ये वाला भी R1 रहेगा। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, अगर ये R2 है तो ये भी R2 ही रहेगा। और लास्ट एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब इसमें भी हम वही बात प्रूफ करेंगे जो उसके पहले हम कर चुके हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए हम इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मैंने बताया है कि अगर हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो किसका निकालेंगे, जो बेंड करने का काम कर रही है। तो सीधी जाना चाह रही थी बट इसने इसको क्या कर दिया, बेंड कर दिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर। तो इसको हम निकाल सकते हैं, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। ओके, फर्स्ट स्नेल्स लॉ, साइन I बाय साइन R1। ओके, इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। और सेकेंड है
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, यहाँ से एक बार और रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ जा रही है तो बेंड करने का काम कौन कर रहा है, ग्लास कर रहा है, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन मीन्स R1 साइन R1 बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड का साइन, ओके, रिफ्लेक्शन का साइन साइन R2, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, देन थर्ड सरफेस से फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ग्लास टू एयर। फर्स्ट हुआ था एयर टू वाटर, सेकंड वाटर टू ग्लास, और थर्ड ग्लास टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा एयर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास के रिस्पेक्ट में। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन R2 बाय साइन E। ओके, और हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूले से स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं। पहले कौन से पार्ट का करेंगे, ए म्यू डब्ल्यू और ये वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल है, हालांकि तीनों इक्वल है, पर पहले हम तीनों इक्वेशन का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इन पार्ट्स का और इसका, ओके, और फिर इनका और इनका करेंगे। ओके, तो हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय थर्ड। ओके, तो क्या है, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए। ओके, ये है तीनों, इक्वल्स टू इधर क्या है, वी ए बाय वी डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू बाय वी जी इंटू वी जी बाय वी ए। वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, वी जी से वी जी एंड वी ए से वी ए। तो क्या आ जाता है हमारे पास, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू 1। ओके, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। For parallel different parallel medium, prove that a mu w into w mu g into g mu a equals to 1. ओके, इसको क्वेश्चन नंबर 4 दे दो। ओके, अगेन वी मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। ओके, बट अब हमें किसका प्रोडक्ट करना है, ठीक है, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट का करेंगे। ओके, तो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन R1 इंटू साइन R1 बाय साइन R2 इंटू साइन R2 बाय साइन E। ओके, तो साइन R2 से साइन R2 कैंसल, साइन R1 से साइन R1 कैंसल। ओके, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन ई। बट इक्वेशन 4 से ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1, मीन्स इसकी पूरी की प्लेस पर हम 1 पुट कर सकते हैं। तो 1 इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन ई। ओके, इसको इधर पहुँचा दो, साइन ई इक्वल्स टू साइन आई, साइन से साइन कैंसल, ई इक्वल्स टू आई और आई इक्वल्स टू ई। ओके, तो कितने भी मीडियम हो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, आगे एक बहुत अच्छा वो रिलेशन हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं बाय इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो एक रिलेशन आता है, ठीक है, इक्वेशन 4 से हम क्या पुट कर सकते हैं, बाय इक्वेशन 4 ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू 1। ओके,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं W म्यू जी इक्वल्स टू 1 बाय, ये वाला पार्ट ये रहने दिया, बाकी मल्टीप्लाई में दोनों तो डिवाई में चला जाएंगे, A म्यू W इंटू जी म्यू A। ओके, इस टर्म को और इस टर्म को उधर अपॉन में पहुंचा दिया है। ओके, अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से 1 बाय जी म्यू ए को लिख सकते हैं क्या, ए म्यू जी, ऐसा कर सकते हैं। हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा है जिसमें 1 बाय जी म्यू ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए म्यू जी, और ए म्यू जी को लिख सकते हैं 1 बाय जी म्यू ए। देखिए 1 बाय जी म्यू ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय जी म्यू ए को क्या लिख सकते हैं, ए म्यू जी। तो क्या हो जाएगा, W म्यू जी इक्वल्स टू, इन दोनों के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, ए म्यू जी बाय ए म्यू W। ओके, अब इसका मीनिंग समझिए इस रिलेशन का। ओके, देखिए क्या होता है कि हमारे जो साइंटिस्ट लोगों ने हैं उन सभी ने जो लिस्ट बनाई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ा है। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है एयर के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है एयर के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट बनी हुई है जिसमें सभी मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकाला हुआ है। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, ज़रूरत हमें पड़ जाती है कि किसी मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकालें हैं, दूसरे मटेरियल मीडियम के रिलेटिव में निकालें। जैसे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, कभी कभी ऐसा भी निकालना पड़ जाता है जैसे कि ये पानी है, ठीक है, ये वाटर है, और ये वाला जो हमारा जो वाटर जिसके अंदर रखा हुआ है वो क्या है, ग्लास है। तो कभी कभी क्या होता है, लाइट रे ग्लास में जाती है और ग्लास के बाद किस में एंटर करती है, वाटर में एंटर करती है। तो अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, वाटर का होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ओके, बट हमारी लिस्ट में जितने भी मटेरियल सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में हैं, एयर के रिस्पेक्ट में हैं। ओके, तो हम एक ऐसा फार्मूला बना लेते हैं जिससे हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, किसका, वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, और हमारे नॉलेज में जो एयर के रिस्पेक्ट में उसी से बना सकते हो। देखिए ये फार्मूला है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, बट फार्मूले में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये हमारे पास पहले से ही टेबल में प्रेजेंट रहती है ये वैल्यू, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम इस टाइप से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। ओके, तो ये रिलेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो आपको आना चाहिए। ओके, इसी पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना आता है। ओके, तो क्वेश्चन है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 3/2 है। ओके, and refractive index of water with respect to air, and refractive index of water with respect to air कितना है, 4/3। okay, then find the refractive index of glass with respect to water, then find the refractive index of glass with respect to water। आपको ये वैल्यू निकालनी है। ओके, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। ओके, थैंक यू।